हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास जो हमारी थी टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास थी। आज जो है टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास को हम देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। ठीक है। टाइम एंड वर्क के जो भी कल की क्लासेस थी उसको सभी लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। और आज की जो क्लासेस है ये क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज के क्वेश्चन जितने भी आपके हैं ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जो छात्र एग्जाम दिए हैं उन्हें पता होगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो करके देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि उस समय हमारा होता था या नहीं होता था। आज इस क्लास को लेने के बाद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है। चलिए जो छात्र नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, सरकारी मैथ क्लासेस को। ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं वो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। सभी लोग नोट्स अपना बनाते चलना ताकि आपको ये पता चल जाए कि टाइम एंड वर्क जो भी जैसे चैप्टर होता जा रहा है उन चैप्टर से आपको ये पता चलता जाए कि हाँ इस चैप्टर से हमारी इतनी ही क्लासेस हैं, मतलब इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। सभी लोग एक बार अपना मेंशन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। इससे आपको एक पता चलता जाएगा कि इस चैप्टर से कितने पार्ट बताए हैं सर ने और कितने टाइप के ये क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम डेली मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, आज भी हम आपके लिए एक मोटिवेशन लेकर आए हैं। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते हैं। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते हैं, बल्कि कुछ सरफिरे अपना कैरियर बनाने के लिए भी जागते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ चैटिंग के लिए ही जागते हैं, जो रात दिन सिर्फ रात में क्या नाम 12 बजे तक 1 बजे तक सिर्फ मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने कैरियर के पीछे लगे रहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ एक कैरियर बनने के बाद भी आप चैटिंग वगैरह जो है ये आप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए कोई ये नहीं है कि हाँ आपकी लाइफ बीत जा रही है, लेकिन कैरियर बनाने के लिए एक लिमिटेड समय होता है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एक लिमिटेड समय होता है। तो सभी छात्रों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि पहले अपना कैरियर बना लीजिए, उसके बाद आप जिसके साथ अपना मतलब जो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। नहीं तो आज जो है, आज तो जब कैरियर बनाने का समय है तब अपना समय चैटिंग में कर रहे हैं, लेकिन जब कैरियर बनाने का टाइम चला जाएगा तो फिर ना तो चैटिंग काम देगा ना तो अपना भविष्य काम देगा। ठीक है। ध्यान ध्यान दीजिएगा। तो सभी लोग अपने अपने समय को ऐसे वेस्ट मत करो। पहले अपने समय को यूटिलाइज कर लीजिए, आगे चल के आपको यही करना पूरे जीवन। ठीक है। कुछ अच्छा करके जाओ, अपने लिए नहीं, कुछ ऐसा करो जो पूरे संसार में पूरे देश में आपका एक नाम हो, पूरे समाज में एक नाम हो। बस इतना मेहनत करिए। ठीक है। अपने लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन अगर आप लोगों के लिए कुछ करके जाते हैं तभी ये समझ लो एक इतिहास में आपका नाम आएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपके लिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? सारे क्वेश्चन आज के जितने भी क्वेश्चन हैं टॉप 15 क्वेश्चन ये सभी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से इसको करते चलिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको करते चलिए और आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आज का बहुत कम है, लगभग सभी लोग अपना ये देखिएगा कि इस 15 क्वेश्चन में किसका कितना सही हुआ। जो नए होंगे या पुराने होंगे, सभी लोग अपना आकलन करिएगा कि आज के जो 15 क्वेश्चन हैं इस 15 क्वेश्चन में किसका कितना सही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में जब आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे तो सभी लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इस आप पढ़ने के बाद इसके बाद आपका कितना सही होगा वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले आप देखिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन हमें आते हैं कितने नहीं आते हैं। ठीक है। चलिए इसका बताइए। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी तथा ए मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 8। बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 12। बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना दिया गया 15। सी प्लस ए इज इक्वल टू 15। अब इसका सबसे पहले क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे। इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 12 15 का एलसीएम क्या होता है
बताइए। एलसीएम वह होता है जो सारी संख्याओं से डिवाइड कर दे, यानी कि जैसे अगर आप लेते हो 60 लेते हो तो 60 जो है 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, 12 से तो हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, लेकिन 8 से नहीं होगा। तो आप 60 का कोई मल्टीपल, यानी कि 60 दूना 120, यानी कि 15 का मल्टीपल लोगे तो 15 8 120 हो जाएगा। 120 जो है वो सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 120 इसको आप ले लीजिएगा। अब 8 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 लिख देना। 100 इससे डिवाइड करो, क्या नाम है, 12 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 12 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। यानी कि 15 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक, तो यानी कि 15 बार गया, यानी कि 15 8 120 होता है, बर्द हम 120 होता है, और 15 8 120 होता है। अब इसमें आप देखोगे तीनों का टोटल मिलाओ कितना हो जाएगा, 15 10 25, 25 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, यानी कि 33 हो जाएगा। ठीक, तो यानी टोटल काम कितना है, 120, 120 बटे कितना हो जाएगा, 33। अब आप इसको ये भी देखोगे 33, 120 से तो 33 से तो ये डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो हम इसमें क्या देखेंगे, ये 2a 2b 2c ये आपका हो जाएगा ना। 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या करना पड़ता है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 120 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 240। क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में आप एक बार देखिएगा तो आपको मैंने बता दिया था कि इसमें क्या नाम है, a प्लस ए 2a हो जाता है, b प्लस बी 2b हो जाता है, c प्लस सी 2c हो जाता है। तो 2 कॉमन हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी बचता है, तो इसको 1/2 के रूप में लिखा जाता है। तो 1/2 यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 120 दूना कितना हो जाता है, 240 हो जाता है। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 240 बटे 3, 33 बटे 33। आपसे पूछा क्या गया है कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमने ए बी सी का निकाल दिया है, अब हमें सी अकेले का निकालना है, यानी ए बी की वैल्यू रख देंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। अब इसका क्या नाम है, 240 बटे 33, और 8 का क्या नाम है, एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 240। एलसीएम होता है जो सारी संख्याओं से वे डिवाइड हो जाए। तो 240 से डिवाइड करोगे 240 में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 33। तो ऊपर क्या लिख दोगे, 33। 8 से डिवाइड करोगे 240 में कितनी बार जाएगा, 8 3 24, यानी कि 30 बार जाएगा। ठीक है ना, 8 3 24। देखो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, यानी कि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में जब लिखा रहेगा, तो यानी कि इनमें से ये वाली संख्या से आप डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा बची हुई संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब 8 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। जब ये 30 हो जाएगा, 33 में से 30 घटा दोगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, यानी कि ए बी सी का दिया गया 233 तीनों का, और ए बी का कितना दिया गया आपका 30। तो 33 में से 30 घटा देंगे, 3 बचेगा। 3 किसका निकला, सी की वैल्यू निकली, क्योंकि ए बी माइनस कर रहे हैं ना, तो सी की वैल्यू निकला। तो 3 से आप डिवाइड कर दोगे कितने बार जाएगा, 3 8 24, यानी कि 80 दिन। यानी सी जो है इसे 80 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 डेज, यानी कि 80 दिन में क्या नाम है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 80 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देगा सी अकेला। तो ध्यान देते चलिएगा, आज के क्वेश्चन जितने भी हैं सब बहुत टफ क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान से करना ही करना है। अगर आप इनको थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे, बीच में लेफ्ट हो जाओगे, बीच में फिर से ज्वाइन हो जाओगे, तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। आज की क्लास रेगुलर आप बिल्कुल एकदम लगातार आप देखते रहो, लगातार आप कंटिन्यू देखते रहो पूरी क्लास को। उसके बाद आप देखिएगा, फिर बाद में आप फीडबैक दीजिएगा कि हाँ सर आपने जो बोला था वो सत्य था। ठीक है, समझ आ गया। ये मैं आपको एक बार सामने रख भी दिया कि आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किए, ये आपको बताना है। सी ने कितने दिन काम किया, ये आपको बताना है।
चलिए इसका बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आज सभी का एक प्रकार से ये समझ लो, एक ही दो लोग सिर्फ बता सकते हैं, बस एक दो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो लोग, तीन लोग, चार लोग बता पाएंगे, बाकी और सबका ये समझ लो ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टफ तो नहीं कहेंगे क्योंकि अगर जो कर रहा है उसको उसका हो जाएगा, जो नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं हम, थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देते हैं। ए बी सी, ए का कितना दिया गया था 36, ये लिख दीजिए। बी का कितना दिया गया था 54, ये लिख दीजिए। सी का कितना दिया गया था 72, सी का 72 लिख दीजिए ये। अब आप इन तीनों का क्या नाम एलसीएम ले लोगे, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों का पहले एलसीएम निकालिए, क्या आ जाएगा 36, 54, 72 का एलसीएम कितना आ जाएगा 216 हो जाएगा, यानी कि 216, यानी कि 216। आप लोग निकाल के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 216 को आप डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 36 से डिवाइड करोगे यानी कि 6 बार जाएगा, 6 छंग 36, 6 त्रिक 18, 3 21। 54 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी कि 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 1 21, यानी कि 4 बार। 72 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, 3 सते 21। तो पहले तो आप इतना ये कर दो। उसके बाद आपसे ये बोला गया था कि काम को समाप्त होने से 8 दिन पहले, यानी काम कितने दिन समाप्त हुआ हमें ये नहीं पता है, तो हमने क्या मान लिया, काम हमारा कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, x दिनों में काम को समाप्त हुआ होगा। लेकिन इसने बोला कि काम समाप्त होने के लिए होने से 8 दिन पहले, मतलब जितना काम होना था, मतलब टोटल काम समाप्त होने से पहले ए ने क्या किया, 8 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि x माइनस है, यानी टोटल काम में से 8 दिन कम काम किया होगा ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 8, ये कर दोगे। उसके बाद इसी तरीके से उसने बोला बी भी क्या किया, 12 दिन पहले छोड़ दिया काम समाप्त होने का, यानी x माइनस क्या हो जाएगा, इसका भी x माइनस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, अंतिम काम कौन किया होगा लास्ट में, x, ये x जो है लास्ट वाला काम, जो बचा हुआ काम होगा कौन किया होगा, मान लीजिए सी ने किया होगा। तो सी कितने दिन काम किया ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका निकाल दीजिए। इसका अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ तो आप लोग समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणे x करेंगे कितना हो जाएगा 6x, थोड़ा सा बराबर में ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में, 6 8 कितना हो जाएगा 48। इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 48 हो जाएगा, ये 3x तो आपका था ही। ठीक, और टोटल काम आपका कितना था 216 था, ये तो आपका रहेगा। अब इसको अगर आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 13x हो जाएगा, ये हो जाएगा। और माइनस 48 प्लस माइनस 48 करो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन कितना हो जाएगा माइनस 96 हो जाएगा। 48 दुना कितना होता है 96 होता है, यानी कि 96 हो जाता है। और हमें हमारा टोटल काम कितना है 216, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 216। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13x तो ऐसे ही रहेगा 216, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 96। 216 प्लस 96 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 216 प्लस 96 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 312। अब 13 से इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 से डिवाइड करेंगे, जब 13 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा बताइए, 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 चौको 52 हो जाएगा, यानी कि 13 दूनी 26 और 13 चौको 52, यानी कि 24। तो x की वैल्यू कितना आ गया 24, यानी कि c कितने दिनों में करेगा 24 डेज में कंप्लीट करेगा, यानी कि 24 किस ऑप्शन में दिया गया है 24 आपका ये डी ऑप्शन में दिया गया, यानी कि 24 दिन में एक कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बोलता है उसी तरीके से आप इसको करते चले जाओगे तो ये आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये स्लाइड धीरे धीरे करके दिखा दे रहा हूँ, तो सभी लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ये इक्वेशन थोड़ा सा मैं इसलिए लॉन्ग में करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए, जो छात्र नए हैं, जो जिनका बेसिक स्टार्टिंग से है, और तो उनके लिए थोड़ा सा इसलिए थोड़ा थोड़ा लॉन्ग करके बताता हूँ जिससे उनको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। देखिए दो क्वेश्चन में ही आप देखो कितना समय लग रहा है और कैसे क्वेश्चन है। इस तीसरे क्वेश्चन में देखो, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है,
जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो तथा ए आरंभ करे, यानी कि दोनों व्यक्ति जो है ए और बी जो है एक दिन ए करता है तो एक दिन बी करता है, इसी की तरह बारी बारी से काम करना है। लेकिन शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत आपका ए करेगा। पहले दिन कौन काम करे? ए करेगा। तो कार्य को समाप्त होने के लिए कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग शेयर कर दीजिए आज के क्वेश्चन को, और पुराने छात्र जो भी हैं उनको भी मैसेज कर दीजिए कि ये क्लासेस आज आप करके देखिए, जो जिनका एक्सपीरियंस है वो बताएं, ठीक है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसको कैसे करोगे, ए अकेला कितने दिन में करता है? 10 दिन, तो ए इज इक्वल टू लिख दो 10। बी कितना दिन में करता है? 15 दिन, यानी कि बी इज इक्वल टू लिख दो 15 दिन। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे? टोटल कार्य निकालोगे। 10-15 का अगर टोटल कार्य निकालोगे कितना हो जाएगा? 10-15 एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करोगे 10 तिया 30, 15 से डिवाइड करोगे 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो ये आप लिख दीजिए, यानी कि पहले शुरुआत कौन काम कर रहा है? ए कर रहा है। तो जब इस टाइप से बारी बारी क्वेश्चन के लिए आ जाता है तो बारी बारी वाले में एक सिंपल फंडा यही होता है कि आपको ये लिखना है जैसे एक दिन बराबर कितना काम हो रहा है? 3 काम हो रहा है। फिर दूसरे दिन यानी एक दिन बाद दूसरे दिन बाद कितना काम हो रहा है? 2 काम हो रहा है। यानी कि टोटल काम हमें कितना करना है? 30 काम करना है ना। हमें टोटल काम कितना करना है? 30 काम करना है। यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। यानी कि 30 काम करने के लिए कितने गुना होगा? यानी कि आप मल्टीप्लाई करके देख लो, जितने गुना आपका क्या नाम है काम होगा उतने गुना आपके दिन लगेंगे। यानी कि 5 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 30 हो जाएगा। तो यानी कि 5 छक 30, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे, 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिन में क्या नाम है काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि टोटल काम अगर ये दोनों बारी बारी से करते हैं तो 12 दिन में काम को ये कंप्लीट कर देंगे, जो आपके ये 30 काम हैं, ठीक है। तो तीसरे का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ये आपको बताना है। बताइए इसका क्या हो जाएगा। ये भी आपका उसी तरीके से ये दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका, सभी छात्र बताएं। चलिए इसमें देखते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 16। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 16 दिन में। बी अकेले से 12 दिन में, ठीक है। काम शुरुआत कौन करता है? ए करता है। चलिए हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब इसको लिखते हैं 16 और 12 है ना, 16 और 12। ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 12। 16-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, यानी कि 48 लिख दीजिएगा। 16 48 और बरचौक 48, यानी कि ए का एक दिन काम कितना हो रहा है? 3। बी का एक दिन काम कितना हो रहा है? 4, ठीक। यानी कि अगर आप ये देखोगे तो ए का एक दिन काम 3 हो रहा है, बी का एक दिन काम कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। यानी कि 2 दिन में कितना हो रहा है? सिर्फ कितना काम 2 दिन में हो रहा है? 2 दिन में सिर्फ 7 काम हो रहा है। 4 3 7 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7। हमें कितना काम करना है? 48 काम करना है।
तो 48 में 7 के टेबल में 48 तो आता नहीं है, क्योंकि अगर आप करोगे तो 49 7 बार ले जाओगे तो 49 हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई उतनी बार करना है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कम बार ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा बार नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी बार जाएगा, अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 6 से इसमें करोगे 6 से इसमें भी कर दोगे तो सत्संग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी कि 12 दिन तो ये अभी पूरा पूरा कर लिया है। अब 42 काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, 6 काम बचा हुआ है। अब कौन काम करेगा, फिर ए काम करेगा। ए का एक दिन काम कितना, क्योंकि ए से शुरुआत किया गया था ना, ए से शुरुआत किया गया था ना, तो ए एक दिन और काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 3 काम और हो जाएगा, बचेगा कितना काम, 3 काम बचेगा। यहाँ पे 12 दिन था, एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी कितने दिन हो जाएगा, 13 दिन हो जाएगा। अब बचा हुआ काम कितना बच रहा है, 3 काम बच रहा है। अब कौन काम करेगा, बी का एक दिन काम कितना है, 4 है, तो यानी कि 4 काम तो इसके पास है नहीं, तो आप सिर्फ इसको क्या लिख दोगे, जो बचा हुआ काम बटे कितना लिख दोगे, जो आपका वो दिया गया है। ठीक, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 13 सही 3 काम जो बचा था वो लिखोगे, जो काम करेगा वो लिखोगे, यानी कि 13 सही 3/4 दिन में क्या नाम है, काम को कंप्लीट होगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको करना पड़ता है, ध्यान देना। पहले आपको क्या करना था, ए का एक दिन सिंपल आप निकालो, ए बी का अलग अलग काम, ए बी का निकालने के बाद आपको ये करना था, ए का जो काम है वो, बी का काम जो है वो, दोनों को जोड़ देंगे कितना, 1 1 2, 2 बराबर कितना दिया गया, 7, 7 4 3 7 हो जाएगा ना। तो अब इसमें जितनी बार पूरा पूरा मल्टीप्लाई गया, मैंने उसको पहले मल्टीप्लाई किया, 7 छंग 42, इसी तरह 6 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 छंग 12। अब हमारे पास टोटल काम कितना बचा हुआ, 6 काम बच गया है। तो अब कौन काम करेगा, क्योंकि ए से शुरुआत हुआ है तो ए का एक दिन काम कितना है, 3, तो यानी एक दिन अगर और काम करता है तो कितना काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा। तो 6 में से कितना काम बचेगा, 3 काम बचेगा। तो अब बचा हुआ काम कौन काम करेगा, इसके बाद ए के बाद का इसका नाम नंबर आता है बी का, तो बी का काम कितना एक दिन का है, 4, लेकिन काम कितना करना है, 3 है। तो इसका मतलब ये 4 काम नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, सिर्फ बटे में कर दिया, यानी कि 13 सही 3/4 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग अपना टारगेट भूल गए, सिर्फ 1 2 लोगों ने किया है, वो भी, बाकी और किसी ने नहीं किया। कल सभी को बोला गया था लेकिन कोई नहीं किया है। यही टीचर स्टूडेंट में यही तो सबसे ज़्यादा खासियत है कि टीचर अपनी जिम्मेदारी को पूरा समझता है, लेकिन स्टूडेंट कभी अपनी जिम्मेदारी को एहसास नहीं करता है। वो तब समझता है जब उस जगह पे पहुंचता है, तब जब वो सीनियर होता है, जब वो टीचर बनता है या कुछ और बनता है या किसी जिम्मेदार पद पे जाता है, तब उसे एक एक शब्द की वैल्यू समझ में आती है कि अगर कोई हमसे सीनियर हमसे बोलता है तो उन चीज़ों को हमें सीरियस होकर करना चाहिए। उस दिन उसको समझ में आता है, उसके पहले तो उसे सब हवा लगता है। लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझो, क्योंकि कितनी बार कोई बोलेगा, एक बार बोल देगा, 2 बार, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो। चलिए इसका देखिए, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए के साथ एक बिंदु बी तथा यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, यानी कि एक दिन बी साथ काम करेगा, एक दिन सी काम करेगा साथ, बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। कहने का मतलब ये है, पहले ए बी सी ये तीनों का काम अलग अलग निकाल लोगे, फिर ए जो है लगातार काम करता है, यानी कि ए जो है लगातार काम करता है, लेकिन कभी उसने बी वाले व्यक्ति को अपने साथ ले लिया है, कभी अपने साथ सी वाले व्यक्ति को ले लिया है। तो काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे ये आपसे बोला जा रहा है, बताइए इसका 5वें नंबर का। चलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, सभी अपना अपना करते रहो, मैं आपको जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी जिसको आ रहा है वो अपने आप से करें, उसका आंसर वो अपना बताएं। ए का काम कितना दिया गया है, 11, बी का काम कितना दिया गया है, 20, सी का काम कितना दिया गया है, 55। तो सबसे पहले आप ये करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे,
11, 20, 55 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप ये बताइए। 11, 20, 55 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 11, 20, 55 का एलसीएम हो जाता है 220। 220 यानी कि 11 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 22 यानी कि 20 बार जाएगा। 20 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? यानी कि 11 बार जाएगा, 11 लिख दोगे। 55 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, यानी कि 55 चौका 400, 220 हो जाएगा, यानी कि 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22। तो ये आपका पहले ए बी सी का अलग अलग काम निकल गया और आपको टोटल काम निकल गया, टोटल काम कितना करना है। तो अब आप क्या करोगे? अब इसको ऐसे करोगे, पहले इसने बोला ए तो काम करता है, एक दिन बी को लेता है, एक दिन सी को लेता है, यानी एक दिन बराबर ऐसे लिखोगे ए प्लस बी लिख दोगे इज इक्वल टू एक दिन लिखोगे ए प्लस सी, यानी एक दिन बी को लेता है, एक दिन सी को लेता है। तो ए बी का अगर आप काम देखते हो तो ए बी का एक दिन काम कितना हो जाता है? 20, 10, 30, 30 1, 31 हो जाता है, यानी कि इसका एक दिन काम कितना हो जाएगा? 31। और ए और सी का देखते हो तो 20 + 4 कर दोगे, यानी कि 20 4 24 हो जाएगा। यानी कि अगर आप ये देखते हो तो 2 दिन बराबर कितना काम हो जा रहा है? तो 2 दिन बराबर कितना हो जा रहा है? 2 बराबर हो जा रहा है 4 1 5, 3 2 5, यानी कि 2 बराबर 55 काम हो रहा है। 2 दिन बराबर कितना काम हो रहा है? 55 काम हो रहा है। अब हमें काम कितना करना है? 220 काम करना है। तो 220 में इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 220 हो जाएगा, जितने से आप मल्टीप्लाई यहाँ करोगे उतने से मल्टीप्लाई आपको दिन में भी करना पड़ेगा। जितना आप कार्य वाले मल्टीप्लाई करते हो उतना, जितना गुना आपको काम में लगेगा उतना गुना आपको समय में भी लगेगा। तो यानी कि आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 2 22। तो इसी तरह 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 4 दूनी 8, यानी 8 दिन में क्या नाम है आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 8 डेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि हाँ थोड़ा सा ये हमारे लेवल वाले क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सभी लोग करते चलिए, लगातार करते चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। आज वाले क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा समय लगेंगे जरूर। समय इसलिए लग रहा है कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाए। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? मतलब ए जो है लगातार काम करता है, लेकिन तीसरे दिन में किसको ले लेता है? बी और सी को भी ले लेता है साथ में। तो बताइए काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? ये भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्टार बना के इनको भी लिख लो, ये भी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा? चलिए पहले इसका ए बी सी का अलग अलग काम हम निकालते हैं। ए की वैल्यू कितना दिया गया है? ए की वैल्यू 20। बी की वैल्यू कितना दिया गया है? बी की वैल्यू 30। सी की वैल्यू कितना दिया गया है? सी की वैल्यू 60। और सबसे ज़्यादा मुझे इन छात्रों के ऊपर लग रहा है जो सीटेड यूपीटेड जिनका क्लियर हो गया है, वो सुपर टेट की तैयारी के लिए इतने हल्के में लिए हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब एग्ज़ाम, जब फॉर्म आ जाएगा उसके लिए सिर्फ 60 दिन 45 दिन का टाइम मिलेगा, तो वो क्लासेस कहीं से नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम सीटेड यूपीटेड क्लियर कर लिए तो हमारा सिलेक्शन हो गया। उन्हें उस दिन समझ में आएगा जिस दिन वो एग्ज़ाम दोबारा दे कर आएंगे सुपर टेट का। उसके बाद फिर मेरिट में लिस्ट में नाम देखेंगे, नीचे से देखेंगे, ऊपर से तो मिलेगा नहीं, नीचे से भी देखेंगे तब भी नहीं मिलेगा। तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या गलतियाँ की, क्या गलती नहीं की। तो सभी लोग से जो पढ़ रहा है उसके लिए ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए भी ठीक है। मैं तो दोनों के लिए बोलता हूँ कि जो पढ़ रहा है उसके लिए भी सही है, उसका भी रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं पढ़ रहा है उसका भी रिजल्ट मिलेगा। कैसा रिजल्ट मिलेगा वो तो उनको डिपेंड करता है। चलिए इसका बताइए, 20 30 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 20 3 60। 30 से डिवाइड करोगे 30 दूनी 60। 60 से डिवाइड करोगे 60 1 60, यानी कि 3 2 1 हो जाएगा।
अब आप इसको करोगे, ए का एक दिन काम कितना होगा 3, और बी का एक दिन काम कितना होगा 2, सी का एक दिन काम कितना हो गया 3। ए लगातार काम करता है लेकिन तीसरे दिन बी और सी को लेता है, यानी एक दिन करेगा ये तो 3, फिर एक दिन करेगा तो 3, 2 दिन हो गया ना। अब तीसरे दिन किसको किसको लेगा, बी और सी को भी लेगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे ये 3 अपना भी करेगा, प्लस 2 प्लस 1, यानी इसका ये दोनों भी शामिल हो गए ना, +2 +1, तो तीनों शामिल हो गए ना। अब इसका मतलब ये देखो 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 3 दिन बराबर 3 3 6, 3 त्रिक 9, 9 2 11, 11 1 12, यानी कि टोटल काम कितना हो रहा है 3 दिन में 12 काम हो जा रहा है, यानी कि 3 दिन बराबर 12 काम। काम कितना करना है हमें, हमें 60 काम करना है, यानी कि ये देखो 60 काम लिखा गया ना, तो 60 काम करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने से मल्टीप्लाई काम में करोगे उतने से मल्टीप्लाई आप दिन में करोगे। तो यानी कि 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 5 15, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। 15 दिन में क्या नाम है, काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगर तीसरे दिन बी और सी की हेल्प लेते जाएगा तो 15 दिन में काम को, टोटल काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 15 डेज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 15 डेज, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छठे का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन। ठीक, समझ आया। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। सभी लोग करते चलिए भाई, अच्छे से करते चलिए। कल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। कल सभी छात्रों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आज इसलिए थोड़ा सा कम आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि ये टफ थोड़ा टॉपिक है, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये एक बार आपको बता दिया जा रहा है, जब आप एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा आपको फिर दोबारा इस टाइप के जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तब आप कर लोगे। ठीक है, तो जिनका नहीं हो रहा है वो इस बात के लिए थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसको आप एक बार कर लीजिएगा। दोबारा क्लास ओवर होने के बाद एक एक क्वेश्चन को दोबारा आप लिख कर उनको लगाइएगा। नहीं आता तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा रिपीट करके। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन में डाउट रहेगा उनको आप एक बार फिर से करके देखिएगा, खुद से कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है। ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किए, परंतु समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। ए अकेला कितना दिया गया है, ए इज इक्वल टू कितना दिया गया 12, बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, बी इज इक्वल टू दिया गया 18। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, 12 और 18 का एलसीएम ले लोगे, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। इसको डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, बढ़ते हैं 36। 18 से डिवाइड करोगे, 18 दूनी 36। ठीक है, अब इसने ये बोला कि 3 दिन पहले ही काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया था, यानी कि ए जो काम बचेगा कौन काम करेगा, जब ए काम छोड़ दिया तो यानी कि ए और बी में दो में से एक व्यक्ति करेगा, तो यानी जब ए काम छोड़ दिया तो कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो बी 3 दिन काम करेगा, बी का एक दिन काम कितना है, 3 काम है, 2 काम है, तो 3 दिन काम करेगा तो कितना काम कर डालेगा, 3 दूनी 6 काम कर डालेगा। ठीक, तो 3 दिन में ये करेगा, यानी कि 6 काम ये कर देगा। तो टोटल काम हमारे कितना था 36 था, यानी कितना काम बचा हुआ 30। ठीक, अब इसका मतलब इसके पहले जो काम होता था दोनों मिलकर काम करते थे, तो दोनों अगर मिलकर काम करते थे तो दोनों का एक दिन काम कितना था, 3 2 5 काम था, यानी कि दोनों मिलकर अगर काम करते थे कितना काम करते थे 5 काम। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना काम है 30 काम है, तो यानी कि 5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 30। तो 6 दिन में क्या नाम है ये चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। तो 6 दिन में ये कंप्लीट कर रहे हैं, प्लस आपका क्या दिया गया 6 दिन ये काम किए दोनों मिलकर, और 3 दिन तक अकेले व्यक्ति काम किया था कौन, बी। तो यानी कि 6 + 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 9 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 7वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 3 दिन तक बी अकेले भी काम किया था ना जी, क्योंकि ए काम छोड़ दिया था ये वाला काम,
तो इसको बी भी किया था, और दोनों मिलकर कितने दिन काम किए थे? 6 दिन काम किए थे, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 3 9 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो सातवें का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8वां नंबर। इसका बताइए। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ये आपको बताना है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, सी किसी कार्य को 20 दिन में। पहले सबसे पहले आप इनका अलग अलग काम निकाल लो। इसका निकालिए। चलो मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। ए का कितना दिया गया है? 10। बी का कितना दिया गया है? 15। सी का कितना दिया गया है? सी का कितना दिया गया है? 20। इन तीनों का एलसीएम अगर ले लो कितना हो जाएगा? 60। 10 से डिवाइड करोगे 6, 15 से डिवाइड करोगे 4, 20 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब इसको करिए। अब आगे वाला प्रोसेस आप करिए थोड़ा सा, इतना मैं आपको बता दिया, आगे वाला प्रोसेस करिए। पहले कौन काम किया? ए और सी 2 दिन काम किए हैं, तो ए और सी का काम एक दिन कितना हो रहा है? ये पहले आप देख लो, फिर उसके बाद आप बताओगे कि हाँ कितने दिन में क्या नाम है ये आपका काम खत्म करना है, ये आपको बताना है। चलिए इसका बताइए फटाफट। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। पहले ए और सी ने इस काम शुरुआत किया, तो पहले आप देखो ए और सी का कितना दिया गया है? ए का दिया गया है 6 और सी का कितना दिया गया है? 3, यानी कि 6 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 काम किया है, यानी कि एक दिन में कितना? 9 काम हो रहा है, यानी कि 2 दिन काम करेगा, कितना काम कर लेगा? 9 दूनी 18 काम हो जाएगा। तो कितना काम बचेगा? 18, 9 दूनी 18 काम हो जाएगा ना। तो 18 काम ये हो गया, तो कितना काम बचेगा? 10 में से 8 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 1 कम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 42 काम बचा हुआ है। अब ए के स्थान पे किसको लगा दिया? बी को लगा दिया। ए के स्थान पे किसको लगा दिया? बी को लगा दिया। तो आप बी का एक दिन काम कितना है? 4, यानी कि सी तो साथ साथ काम करेगा, क्योंकि ए हटा है, सी थोड़ी ना हटा है। तो ए वाले कितना दिया गया है? ए का दिया गया कितना? 4। तो यानी कि ये दोनों मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा? 4 3 7। अब कितना काम करना है? 42 काम करना है, यानी कि 7 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा? 7 42, यानी कि 6 दिन में क्या नाम है? काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक, इसमें देखो, इस क्वेश्चन में अगर आपसे क्या बोला गया? कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अगर आपसे कुल मिलाकर बोलता है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? 6 दिन तो आपका क्या नाम है? ये रहा, प्लस हाँ 6 दिन में ये आपका रहा, प्लस 2 दिन आपका पहले चला था ना, 2 दिन वो, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 8 दिन हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा ये, अगर इसका कुल मिला, ये लास्ट वाला अगर आपसे बोलता है कितने दिन में काम समाप्त हुआ, तो 6 दिन। अगर आपको कुल मिला के बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 8 दिन में काम को कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। वैसे 6 दिन ही होगा इसका, 8 दिन नहीं होगा, 6 दिन होगा, सॉरी 6 दिन ही होगा, क्योंकि सी वाला जो है लगातार काम कर रहा है ना, एक व्यक्ति क्या नाम हटा है बस, बाकी तो और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना, एक व्यक्ति तो लगातार काम कर ही रहा है ना। तो इसमें 8 दिन ये नहीं लगेगा, 6 ही रहेगा, क्योंकि सी वाला लगातार कर रहा है, ए के स्थान पर सिर्फ बी को हटा दिया, ए के स्थान पर बी को रख दिया गया बस, बाकी लगातार तो काम चल ही रहा है ना, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में समाप्त पूरा कर सकता है, सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। इसका बताइए। 90 का आप देखिए। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है,
ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, इसको लिख लीजिए। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? ए किसी काम को 12 दिन में करता है। बी इसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। सी इसी काम को कितने दिन में करता है? सी से पूछा जा रहा है सी कितने दिनों में करेगा, लेकिन किसका दिया गया? ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 दिन। अब इस सब का एलसीएम ले लोगे, इन सब का जब एलसीएम ले लोगे कितनी बार हो, क्या एलसीएम होगा? 12 10 5 का, तो 12 10 5 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 ही होगा ना। अब इसको बाद डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 10 से डिवाइड करोगे 10 छक्का 60, और 5 से डिवाइड करोगे 12 पंचे 60, यानी कि दोनों व्यक्ति कितना काम कर रहे हैं? 6 5 11, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 12। तो यानी कि 12 में से 11 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि 3 व्यक्ति के जैसे दिया गया 12, और ए और बी का मिला के कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो यानी कि 12 में से 1 घटा दो कितना बचेगा आपका? 12 में से 11 घटा दो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यानी कि आपका सी का एक दिन काम कितना आ गया? 1। तो जब सी का एक दिन काम 1 आ गया, तो हमें टोटल काम कितना करना है? हमें टोटल 60 काम करना है, यानी कि टोटल हमें कितना काम करना है? 60 काम करना है। तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 60 दिन में कितना काम करेगा? 60 काम करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे ये आपको बताना है। इसका बताइए। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है? a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 8। b प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 12। a प्लस सी आपसे पूछा जा रहा है, a प्लस सी आपसे पूछा जा रहा है, a प्लस सी आपसे पूछा जा रहा है, और a प्लस बी प्लस सी का कितना दिया गया है? 6 दिया गया, यानी कि तीनों का कितना दिया गया है? 6। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें ध्यान हो पिछली क्लास में, तो आपको ये मैंने बताया था जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कब ये जो भी रहता, क्या इसका मतलब क्या नाम? 2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 2 3 6 हुआ होगा, यानी कि आप जो भी आया होगा आंसर आया होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया होगा ना, क्योंकि a प्लस ए 2a हो जाता है, b प्लस बी 2b हो जाता है, c प्लस सी 2c हो जाता है, यानी कि 2 से आप मल्टीप्लाई किए होगे इसमें तो 6 आया होगा जो आंसर, यानी कि 3 यहाँ पे आया होगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या नाम है? 6 आया होगा। इसको आप ऑप्शन से बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन से करते हो तो बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप करोगे। अगर आप ऑप्शन से नहीं करोगे तो पहले आपको लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, आप करना चाहो तो बिना ऑप्शन से कर लीजिएगा। जैसे a प्लस बी प्लस सी का दिया गया है, तो पहले आप क्या करोगे, इसमें a और c का निकालना है ना, तो पहले ए बी वाला रख लीजिएगा, पहले ए बी वाला रख लीजिएगा, यानी कि 6 और 12 6 और 8 का रख के निकाल लीजिएगा, तो आपको इसमें किसका मिल जाएगा? सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, उसके बाद आपको फिर निकालना किसकी है? ए की वैल्यू, तो बी प्लस सी का रख देना, यानी ए प्लस सी के साथ में 12 वाले को रख देना, 6 12 का एलसीएम ले लेना, इसको निकाल लेना तो सी का निकल आएगा। तो फिर उसके बाद क्या करना? ए प्लस सी का एक साथ निकाल लेना, ए प्लस सी का जो दोनों ए का आएगा और सी का आएगा, इन दोनों को एक साथ का निकाल लेना, तो ए प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी आएगा आप उसमें फिर आप निकालोगे तो ए प्लस सी की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इतना बड़ा 3 4 बार स्टेप में करने से अच्छा आप डायरेक्ट ऑप्शन से इसको कर सकते हो। जैसे इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? 8,
तो हम इसको 8 को रख के देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम 8 12 8 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 त्रिक 24। 12 से डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24। 8 से डिवाइड करेंगे 8 त्रिक 24। इसको जोड़ देंगे 3 2 5 5 3 8, ठीक। 5 3 कितना हो गया 8। 8 से डिवाइड करेंगे 8 त्रिक 24 यानी कि 3 आ गया ना। तो अब आपको एक चीज़ ये पता हो गया, तो मैंने आपसे बताया था जो आंसर आएगा उसी से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी क्यों, क्योंकि a प्लस ए 2a हो जाता है, b प्लस बी 2b हो जाता है, c प्लस सी 2c हो जाता है। यानी कि 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 दूनी 6। ये आपको देखो पहले ही ऑप्शन में क्या नाम है, आपका आंसर मिल गया। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सही है। यानी a प्लस सी की वैल्यू क्या रखा जाएगा, a प्लस सी की वैल्यू 8 रखा जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी कि a प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो इसको ऑप्शन से करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑप्शन से क्या होता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है। क्योंकि उस तरीके से क्या होता है, पहले a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू रख के फिर इसमें a की वैल्यू एक बार निकालो, एक बार c की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद दोनों को निकालो, दोनों को निकालने के बाद फिर दोनों को एक साथ निकालो। तो ये पहले एक बार अलग अलग 2 बार निकालना पड़ता है, एक बार ये, तो यानी कि 3 बार आपको निकालना पड़ता है, जिससे आपको थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बताइए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन ये लेवल थोड़ा सा हाई लेवल है, यानी कि सीजीएल जैसे लेवल में, यूपीएसआई जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये कांस्टेबल लेवल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये उसमें पूछा जाता है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, पहले आप वो लिख दोगे। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया 5, b प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया गया 7, b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 7, c प्लस उसके बाद क्या दिया गया a प्लस सी, चाहे c प्लस ए दिया है या a प्लस सी, बात एक ही है। ठीक है, c प्लस ए या a प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया गया 4। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे इसमें क्या दिया गया है 5 7 4, 5 7 4 ये दिया गया, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले दोगे। देखो 5 के टेबल में ना तो 4 आता है, ना तो 7 आता है, ना 4 के टेबल में 7 आता है, ना 4 आता है, सब अपने अपने अलग अलग टेबल में आते हैं। तो जब इन टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर लेना। यानी कि 5 गुणे 4 कर दो, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, यानी 140 आपका ये आ जाएगा। 5 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 28 5 से 140 होता है, यानी 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे 140 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 4 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, यानी कि 35 हो जाएगा। ठीक, अब ये ए बी का कितना आ गया 28 आ गया, बी सी का कितना आ गया 140 आ गया, और आपका ए सी का कितना आ गया 35 हो गया। अब इन तीनों को निकालेंगे, ए बी सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 20 और 35 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। और आपका ये कितना है 140 है। अब आपको एक चीज़ ये भी पता होगा, क्योंकि ये भी ये तो कटेगा नहीं 140 से 83, और ये जो है ए 2a हो जाएगा, बी 2b हो जाएगा, सी 2c हो जाएगा। यानी 140 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 के रूप में लिखा जाता है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, अभी फिर से बताया था। तो 140 दूना कितना हो जाएगा 280। तो यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 280/83, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में है। अब उसके बाद आप करोगे, आपसे पूछा क्या किसका गया है कि कौन सबसे कम समय में निकाल सकता है। तो a प्लस बी प्लस सी का आपका निकल गया 280/83 आ गया। तो आपको किसका निकालना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे
अगर आपको ए की वैल्यू निकालना है तो आप किसका वैल्यू रखोगे, बी प्लस सी का पहले रख लोगे। अगर आपको ए की वैल्यू निकालना है तो बी प्लस सी की वैल्यू रख के निकालोगे। तो बी प्लस सी की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया गया था, 7 दिया गया था। बी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया गया था, 7 दिया गया था ना। तो अब इसको क्या नाम है, 280 और 7 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 280 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 280 डिवाइड बाई 280 करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 83 से करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 83 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। तो 83 में से 40 घटा देंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 43 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 43। तो यानी कि आपका पहले वाला जो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 43 से 280 कटेगा नहीं, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाए यहाँ पे 280 बटे कितना हो जाएगा 43। तो ये आपका ए की वैल्यू निकाला गया। अब इसके बाद हम बी की अगर वैल्यू निकालना होगा तो हम किसकी रखेंगे, ए और सी की वैल्यू रखेंगे। अगर हमें बी की वैल्यू निकालना होगा तो हम किसकी वैल्यू रखेंगे, ए और सी की। तो यहाँ पे हम ए और सी के एक बार रख के निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, इसको हटा के ए और सी, यहाँ पे इसको हटा देंगे, यहाँ पे ये रख देंगे। ए और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए और सी की वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो ए और सी के अगर डिवाइड करो कितनी बार, 4 7 28 यानी कि 70 हो जाएगा। 4 7 28 यानी कि 70 हो जाएगा, क्योंकि 280 इसमें भी एलसीएम आएगा। तो इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 280 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 280 बटे 13। अब इसी तरह आपको किसको सी की वैल्यू निकालना है, तो सी के निकालने के लिए क्या करोगे, ए बी के रख दोगे। तो यहाँ पे रख देना ए बी की एक बार वैल्यू, इसको ए बी की वैल्यू रख देना। तो ए बी की वैल्यू कितना दिया गया, 5। ठीक, अब 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, यानी कि 5 6 30 56 हो जाएगा। अब 83 में से 56 घटाओ कितना हो जाएगा, 13 में से 6 कम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 27 बचेगा ना। 13 में से 6 घटाओ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 7 6 13 हो जाएगा ना। तो यानी कि आपका हो जाएगा 27। तो यानी इसका कितना हो जाएगा, 280 बटे कितना हो जाएगा, 27। 280 बटे 27। तो अब आप इसको बताइए, जिसका हर बड़ा रहेगा, यानी कि देखो अब आप इसमें बताओ कौन सा सबसे कम समय लेगा। 280 को अगर 43 से डिवाइड करो, क्योंकि 43 वाली संख्या बड़ी है, तो यानी कि कम बार डिवाइड होगा। 13 बार वाला है जो ज़्यादा बार डिवाइड होगा, 27 बार वाला होगा तो वो भी डिवाइड ज़्यादा बार जाएगा। यानी कि जो कम बार डिवाइड जाएगा वही मान लो आपका सबसे कम दिन लेगा। यानी कि 280 43 से डिवाइड करोगे तो ये कम बार जाएगा। 280 से 13 से डिवाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा बार जाएगा। 280 से करोगे 27 बार, तो ये मान लीजिए इससे भी कम बार जाएगा। तो इसका मतलब क्या नाम है, ए जो है सबसे कम समय लेगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान देते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि सबसे कम कौन लेगा समय, ए लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 12वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको तो आप अपने आप से भी कर सकते हो। इसको तो आप कर सकते हो बहुत आराम से, बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलो बता देता हूँ। वैसे ए कितना है, 20 दिन में है, इसको आप कर सकते हो, बाकी बता देता हूँ जिसको नहीं आए। ए 20 दिन में दिया गया है, बी 25 दिन में दिया गया है। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से डिवाइड करो कितनी बार हो जाएगा, 5, 20 5 100। 25 से डिवाइड करो 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9। ये एक दिन काम कितना हो गया, 9। दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। तो यानी कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 5 45। तो 50 में से 100 में से 45 काम हो गया, तो कितना काम बचेगा, 55 काम बच गया। अब आपसे क्या बोला, ए अकेला कितने दिन करेगा। तो 5 से अगर आप डिवाइड कर दोगे 55 में तो कितनी बार जाएगा, 11 5 55, यानी कि 11 दिन में क्या नाम है, काम को कंप्लीट कर देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन कल भी कराया था, एक क्वेश्चन इसमें आ गया है, थोड़ा सा मैंने देखा, एक बार आपको दे देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ बीच में भी इस टाइप के क्वेश्चन एक बार रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो 12 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 11, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, 12 नंबर सभी लोग लास्ट तक बने रहे, 12 हो गया ना, अब 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13, 14, 15 तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चन को करके तभी सभी लोग जाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 13 नंबर बताइए क्या हो जाएगा। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ये आपको बताना है। बताओ भाई। क्लास अच्छी लगे तो सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा आज। a इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 18, सी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ए और बी दो ही का दिया गया ना, ए और बी का ही दिया गया ना, तो ए और बी का आप लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको लगाइए। 9 और 18 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 18 का नाम 18 हो जाएगा। इसने बोला उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़कर चला गया। 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़कर चला गया, तो यानी कि 3 दिन तक काम कौन करेगा, बी काम करेगा। तो बी का एक दिन काम कितना है, 3 काम है, एक काम है, बी का एक दिन काम कितना है, 1 है, तो 3 दिन काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप ये देखोगे तो 18 में से 3 काम हो चुका, तो कितना काम बचेगा, 15 काम बचेगा। अब इसका मतलब दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा, 3 काम करते हैं एक साथ, और बचा हुआ काम कितना है, 15 काम है, तो 15 में से 3 से भाग कर देंगे, 3 बचे 15 दिन, यानी कि 3 दिन ये काम किए थे, 5 दिन ये काम किए, टोटल कितने दिन काम कर दिए, 8 दिन में काम को समाप्त कर दिया। कुल कार्य पूछा कितने दिन चला, तो 8 दिन में काम को समाप्त किया गया, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी कि 8 डेज। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 8वां, 8 दिन में काम को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुलते हैं, 14 नंबर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिन में समाप्त किया जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन इसके पहले मैंने कराया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, इसको आप बताइए क्या होगा। एक कितना दिया, ए बी सी का 20 30 60, ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 30, सी इज इक्वल टू 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 20 3 60, 30 से डिवाइड कर 30 दूनी 60, 60 से डिवाइड करोगे 60 का नाम 60, यानी ए का एक दिन काम 3, बी का एक दिन काम 2, सी का एक दिन काम 1। इसने बोला कि अकेले वह कार्य करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेता है। ए जो है लगातार काम करता है, यानी ए का एक दिन काम कितना हो जाएगा, अगर देखोगे तो ए का एक दिन काम 3, फिर उसके बाद ए का एक दिन काम फिर 3 करेगा, तीसरे दिन सहायता लेता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6, यानी कि 6 3 9 9 3 12 हो जाएगा ना, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। 3 दिन में 12 काम हो रहा है। कितना काम करना है, 60 काम करना है, तो 12 पंचे 60, तो यानी कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जब 5 से इसमें करोगे 3 पचे 15 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 डेज। हाँ, ये सेम टू सेम ही वैसे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन इधर उधर कर दिया है मुझे लगता है, बस बाकी सेम टू सेम ही क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो 15 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो आप इसी तरह इसको करते चलोगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसको करके जाना, सभी का सही आना चाहिए। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बी बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में किया। तो पूरा पूरा किया, तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते हैं, ये आपको बताना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग करके बताओगे तभी जाओगे। बताइए इसका क्या हो जाएगा। ए का कितना दिया गया 10, बी का कितना दिया गया है, ए का दिया गया 10, बी का दिया गया 15। ठीक, ये आपको दिया गया है। सी का आपको इसमें नहीं पता है तो सी वाले को आप ऐसे छोड़ दोगे, सिर्फ ए और बी को लेकर निकालो। 10 और 15 आप इस पे यहाँ पे लिख दो, ए का 10, बी का 15। तो टोटल पहले एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर आप एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 10 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 10 3 30। 15 से डिवाइड करो, 15 दूना 30। अब इसने पहले ये बोला ए जो है कितने दिन काम किया, ए जो है 4 दिन तक काम किया। ए जो है अकेला कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक। बी जो है 5 दिन तक। तो ए वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बी वाले में 5 से। ए वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बी वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि चर तीन कितना हो जाएगा 12, 5 दोनों कितना हो जाएगा 10। अब कितना काम हो गया, 12 10 22 काम हो गया। अब 30 काम था, 30 काम में से कौन ए और बी मिलकर कितना कर दिए, 22 काम कर दिए। यानी कितना काम बचा है, 8 काम। और उसने जो बोला सी जो है, सी ने बोला कि सी ने शेष अकेले कार्य 8 दिन में पूरा किया। यानी कि 8 दिन में पूरा काम कैसे होगा, टोटल काम तो 8 करना ही था, तो 8 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में एक काम करेगा, तभी तो वो 8 काम करने के लिए 8 दिन लगाएगा। यानी कि सी का एक दिन काम कितना हो जाएगा 8। यानी एक दिन में क्या नाम है, कितना काम कर रहा है, एक दिन में जब एक काम कर रहा है तो 8 दिन में क्या नाम है, काम को 8 दिन लगाएगा। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोला गया है, आप क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त किए हैं, ये आपको बताना है। बताओ इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये आप बताइए बस। काम को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, बताइए फटाफट कौन सा जाएगा। इसने बताया तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाए। 3 दिन 4 दिन तक कौन काम किया, ये किया, 5 दिन तक ये काम किया, और 8 दिन तक इसने काम किया। कितने दिन हो गए टोटल, बताइए भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यार ये वाला भी थोड़ा गलत ही आ रहा है क्या। 46 का बी ऑप्शन।
चलिए इसका बताइए, सभी लोग इसको कमेंट करके बताओ, सभी लोग इसको कमेंट करके बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, 15 का आपका सही आंसर क्या होगा, सभी लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना रखते हैं, सभी लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, कल हम इसके आगे एक क्लास और आपके लिए लेकर आएंगे। अगर जिसको नहीं आएगा इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल बताऊंगा, सभी लोग लेकर करके बताओ, मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है, इसका कितना आंसर आएगा ये आप बताइएगा। ठीक है, जो हमसे नए जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, ये हमारे व्योम अकेडमी है, व्योम अकेडमी का ये नंबर है, आप मेरे पास कॉल और मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है N24 सेक्टर 12 प्रताप विहार। चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 घंटे से ज़्यादा क्लासेस हो गई हैं, आज की क्लास से लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गई है, तो ज़्यादा समय हम और नहीं लेंगे, क्योंकि कल हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे इससे अच्छा। ठीक है, तो सभी लोग पार्ट 1 के लिए आप लोग वेट करिएगा, और सभी लोग एक बार इसको रिवीजन करके जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास बतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।